किसी स्कूटी, मोटरसाइकिल और कार का बीमा अगर आप करवा रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन्होंने स्कूटी खरीदी और स्कूटी खरीदने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंश्योरेंस से बीमा करवाया और बीमा करवाने के बाद में इनकी स्कूटी एक्सीडेंट हो गई। एक्सीडेंट होने के बाद में भाई साहब बिल बना 15,600 रुपये का। कंपनी ने कहा कि आपका बिल पास हो गया, आप पहले नगद पैसे जमा करवा दीजिए, आपके खाते में 15,600 रुपये आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद में इनके खाते में जितने रुपए आए उसके बाद में ये हैरान है, परेशान है, सदमे में है, इनके होश उठ गए। इनके खाते में टोटल कितने पैसे आए भाई साहब? 8238 रुपये आए हैं जी। 8238 रुपये आए हैं। अरे कमाल की बात है, फुल बीमा करवा रहे हैं। फुल बीमे का मतलब क्या होता है? ये प्राइवेट कंपनियां मुझे जवाब दें, ये इंश्योरेंस कंपनियां मुझे जवाब दें, फुल बीमे का मतलब क्या होता है? आप कहते हो बीमा करवाओ, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका कुछ नहीं लगेगा। 15,600 रुपये का बिल बना है, 8200 रुपये कैसे आए? इसका जवाब है आपके पास? क्या भारत की जनता के पास इसका जवाब है? आप बीमा करवाते हो और बीमा कंपनियां किस तरीके से मनमानी करती है? भाई साहब क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, मैं सिरसा का रहने वाला हूँ। अच्छा, पूरी कहानी क्या है, कैसे क्या हुआ? मैं पैंतरा संभालता हूँ और पूरी कहानी ये है जी, मैंने ना 2024 में स्कूटी ली थी जी। ठीक है, उसका जैसे मान के चलो कि 2 साल का बीमा वो देते हैं। ठीक है, साल 1.5 साल बाद जो वो ख़त्म होने वाला हो गया तो मेरे पास अपने क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि हम मतलब कि आपको अच्छी फैसिलिटी देंगे तो आप हमसे करवा लो। तो मैंने भी सोचा कि चलो देखिए कस्टमर हमारे पास आता है, लिंक अच्छी हैं तो इनसे करवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि वो कहते हैं हाफ करवाना है या फुल? मैंने कहा कि थर्ड पार्टी नहीं करवाना, इसका फुल करवाना है। मैंने इसका फुल, ये इंश्योरेंस कंपनी से इसका फुल बीमा करवा लिया। अच्छा, फुल बीमा आपने करवा लिया? मैं इसका फुल बीमा करवा लिया। ठीक है, परमात्मा ना करे, देखो आप तो बहुत सेफ्टी से चलाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है जी। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, मेरी स्कूटी का ये वाला सारा पार्ट डैमेज हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, शीशे टूट जाते हैं, सारा ब्रेकेज हो जाता है। मैं इसको मतलब कि शोरूम में ले गया। उसके बाद कहते हैं कि भाई आप कहाँ पे गिरे, कैसे गिरे, मैंने सारा कुछ दे दिया। उसके बाद कहते हैं एक स्टाम्प बनवा के लाओ, मैंने स्टाम्प भी आगे दे दिया। उसके बाद कहते हैं कि इसकी ना अप्रूवल आएगी, सर्वेयर आएगा तो अप्रूवल करेगा। मैं कहा कोई बात नहीं। तो करण जी ने सर्वेयर को कहा कि आओ, तो वो काफ़ी दिन आए नहीं। उसके बाद जब वो आए तो देख के चले गए। मैंने पूछा अप्रूवल आई? कहते अप्रूवल नहीं आई। 4-5 दिन 10 दिन ऐसे इनका सिलसिला चलता रहा जी। उसके बाद इन्होंने, करण जी ने ना इनको 27,000 रुपये का डाला था, क्योंकि प्रॉपर नुकसान इसका 27,000 रुपये का था कंपनी की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया कि 15,600 रुपये का मतलब कि अप्रूव कर दिया कि आप 15,600 का काम कर दो तो हम मतलब कि इसको पे कर दें। तो मेरे को करण जी ने बोला कि अप्रूवल आ गई है, काम, मैं काम शुरू कर दो। 15,600 रुपये का उन्होंने काम किया। मैं जो स्कूटी लेने गया, मैं कहा भैया मेरी स्कूटी दे दो। तो कहते आप हमारे पास पैसे नहीं आए, आप कंपनी से बात करो। मैंने कंपनी से बात करी, कंपनी कहती हमारी पॉलिसी है कि इसको ना पहले पैसे डालने पड़ते हैं, आप इनको पहले पैसे पे कर दो, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं कहा कोई बात नहीं जी। मैंने 15,600, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, मैंने 15,600 रुपया इनको 24 तारीख को कर दिया जी वहाँ पे। अच्छा, हाँ देख लो जी, 15,600 रुपये का मैंने उनको पेमेंट कर दी। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो आ जाएगी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि कभी कहते छुट्टी है, चलो 2 दिन छुट्टी दी। फिर उसके बाद बैंक खोल के मैं क्या आई, कहते नहीं आई, करनाल से आएगी। फिर मैंने 3-4 दिन बाद फिर फोन किया, मैं क्या 2-3 दिन पड़ जाते हैं, आई? कहते नहीं, अभी भी नहीं आई। इन्होंने मेरे कम से कम 15 दिन लगा दिए जी। उसके बाद क्या हुआ कि कोई पैसे नहीं आए। मैंने इनको कहा, मैं क्या भैया अगर पैसे देना तो बताओ, नहीं तो मैं अपनी तरफ से जो मेरे पास कार्रवाई हुई वो तो मैं करूँगा। देखो मैं कस्टमर हूँ, मैं अपनी चीज़ का हक लूँगा। ठीक है, तो मैंने कल इनका 4 तारीख को इनकी पेमेंट आई है 8238 रुपये। तो मैंने बात करी कि भाई आप इंचार्ज से बात करो। यहाँ पे आया मैं इंचार्ज पे, तो इंचार्ज कहता कि भाई आगे से आएगी पेमेंट, वो कहता चेन्नई से आएगी। तो दोनों के कुछ मिलते ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कहते कि पेमेंट आपकी ना शाम तक आएगी। मैंने कहा मेरे पास 8238 आए हैं। कहते सर्वेयर का नंबर ले लो। सर्वेयर से बात करी, सर्वेयर कहता मैंने 10,000 रुपया अप्रूवल किया है। क्यों किया भाई? जब मेरा नुकसान 27,000 का है, अगर मान के लो आपके बीमे की वैल्यू 2,000 है, मैंने आपको कहा कि 1,200 रुपया ले लो या 1,300 ले लो, उसका नहीं कहा ना। मैं जब 1,500 आपने मांगे, 14-1500 उसके बाद देने को तैयार हो गया, एक सवाल भी नहीं किया। जब मेरी स्कूटी टूटी तो आपने क्लेम देने से क्यों जवाब दिया भाई?
सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपके खाते में कितने पैसे मेरे डाले हैं? खाते में 8238 रुपए आए हैं जी। और मैंने उसको कहा कि भाई ये कम आए हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, मैं सोनू जी को सर को बुलाऊंगा, मैं आगे की लॉयर करूंगा, सब करूंगा, 420 ठोकूंगा, मेरे पास तो ठगी हुई है। कहते आओ जाओ करना है कर लो, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता जी। सही बात है अभी ये तानाशाही इनकी चलती रहेगी। ये बीमा कंपनियां लगातार ग्राहकों को ठगती रहेगी। ये सही कह रहे हैं अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। उपभोक्ता फॉर्म में जाओ, कानूनी कार्रवाई करो, कोर्ट में जाओ भाई साहब आप इनके खिलाफ। इनकी तानाशाही है। अगर आप बीमा करवाते हो, आप कहते हो भाई 1500 या 2000 रुपए लगेंगे, ये एक पैसे कम नहीं करवाते, आप पैसे कम नहीं लेते। बीमा करवाने के बाद में भाई साहब कई गाड़ियां ऐसी है जो 10-10 साल बीमा करवा लेती है, उनका कोई एक्सीडेंट ही नहीं होता, नहीं होता, आप पैसे हजम कर जाते हो। प्रावधान होना चाहिए, उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी ने बीमा करवाया है, एक्सीडेंट हो गया, आप पैसे पूरे क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या मतलब? फुल बीमा करवाया है, फुल बीमे का मतलब फुल। देखो जानबूझ के कौन करता है जी एक्सीडेंट? जानबूझ के तो देखो कोई करता नहीं। ये तो देखो इनकी तानाशाही है। मैं तो इतने अपने क्या नाम है चक्कर काटते हैं, कोई सुनता ही नहीं। वो कहता उनके पास जाओ, घूम फिर के सभी के पास आ जाते हैं। फिर सही बात है, हमारी फैसिलिटी में दिक्कत बिल्कुल। अब मेरी ये कौन सी कंपनी है? नेशनल इंश्योरेंस। इस कंपनी से मेरा सीधा सीधा सवाल है, उपभोक्ता को परेशान क्यों किया? फुल बीमे का मतलब क्या? आपने फुल बीमा कर दिया, इनका नुकसान हो गया 15,600 रुपए का। नुकसान तो 27,000 का, नुकसान 27,000 का है। लेकिन कंपनी वाले क्या कहते हैं भी थोड़ी बहुत टूट फूट है वो छोड़ो, 15,600 में आपका काम चल जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगी। इन्होंने कहा ठीक है कर दो। इनसे नगद पैसे 15,600 ले लिए। उसके बाद आपकी बीमा कंपनी इनके खाते में 8238 रुपये क्यों डालती है अभी? क्यों भाई? इन्होंने चोरी की है, ठगी की है, डाका डाला है? सबसे बड़ा सवाल है। भारत की जनता से कहना चाहूँगा, इस सवाल का जवाब इस कंपनी वालों से मांगो। वीडियो को इतनी शेयर करो ताकि ये देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए और इन कंपनियों की तानाशाही बंद हो सके। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।